में पुलिस कस्टडी में रहने के बाद आज आवाज इंडिया के चीफ एडिटर मोहन भटनागर की बेल की सुनवाई है। हम देख सकते हैं कि मोहन भटनागर कोर्ट में पहुंच चुके हैं। मोहन जी, आपको क्या लगता है क्या आपको बेल मिलेगी? आपके बेल के बेसिस क्या होंगे? कुछ सबूत आपके पास? मोहन जी, कोई सबूत तो होंगे? बातें क्या होंगी। आप श्योर आपको बेल मिल जाएगी मोहन जी? मोहन जी, कुछ तो बोलिए। क्या आप श्योर आपकी बेल हो जाएगी? जी हाँ, हम इसे पिछले 10 सालों से आदित्य व्यास के नाम से ही जानते थे। इसमें मोहन भटनागर जी की कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट हमारे हॉस्पिटल ने इसे आदित्य व्यास के नाम से ही मोहन भटनागर जी की गार्डियनशिप में डिस्चार्ज किया था। डॉक्टर, क्या आप ये सब कोर्ट में चल के कह सकते हैं? प्लीज डॉक्टर, देखिए इसी कंफ्यूजन की वजह से मोहन भटनागर जैसे ईमानदार इंसान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आई रियली नीड योर हेल्प। प्लीज, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मिस्टर भटनागर इतने दिनों से पुलिस कस्टडी में हैं। आप लोग किस बेसिस पर इनकी कस्टडी और बढ़ाना चाहते हैं? योर ऑनर, मिस्टर भटनागर ने अभी पुलिस के कई सवालों का जवाब नहीं दिया है। अगर थोड़ा समय और मिलता है तो पुलिस को शायद अपने सवालों का जवाब मिल सकता है। डिफेंस को इस बारे में क्या कहना है? योर ऑनर, मिस्टर भटनागर के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं। प्रोसिक्यूशन के अपहरण के चार्जेस बिल्कुल गलत हैं, बेबुनियाद हैं। मिसेस भटनागर के पास में एक ऐसा गवाह है, मैं समझता हूं जिसे पेश करने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर आप इस बात की इजाजत दें तो मैं उस गवाह को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। योर ऑनर, मेरा जो गवाह है वो थोड़ा सा स्पेशल है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि उसके साथ बर्ताव भी वैसा ही किया जाए। योर ऑनर, ये वही लड़का है जिसकी किडनैपिंग का आरोप मिस्टर भटनागर पे लगा है। सिर्फ किडनैपिंग का नहीं, बल्कि इसे टॉर्चर करने का और इसकी दादी से इसे दूर रखने का भी आरोप लगाया गया। और आज इसकी दादी ही आपके सामने इसे लेकर आई। मोनू, अच्छा आ रहे कुछ। अभी आपने खुद देखा इस बच्चे और मोहन का रिश्ता। आप खुद बताइए, क्या कोई किडनैप किया हुआ या टॉर्चर किया हुआ बच्चा अपने किडनैपर के साथ ऐसे रह सकता है इतने प्यार से? मालती जी आपसे कुछ कहना चाहती हैं।
मैं मोहन भटनागर की बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि इन्होंने ही मेरे पोते को ढूंढकर मुझ तक पहुंचाया था। लेकिन जो लड़का मेरे घर पर मेरा मुन्ना बनकर रह रहा था, जब उसने मुझे ये बताया कि मुन्ना बनकर मेरे घर पर रहने के लिए मोहन भटनागर ने उसे पैसे दिए, तो मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। फिर मैंने अपने पोते मुन्ना को मोहन भटनागर के घर पर देखा, और जिस हालत में वो मुझे वहां से मिले, उससे मुझे ये लगने लगा कि उसका अपहरण मोहन भटनागर ने ही किया होगा। लेकिन इन पिछले कुछ दिनों में मैं उसे जितना भी जान पाई, उससे यही साबित होता है कि उसे मोहन भटनागर से बहुत लगाव है। मोहन भटनागर को वो बहुत पसंद करता है। कल ही की बात है, जब उसने मोहन भटनागर को टीवी पर देखा तो वो बहुत खुश हुआ। लेकिन जब मुन्ना बनकर मेरे घर पर रह रहा था, उसे देखकर वो चीखने चिल्लाने लगते। मोहन भटनागर से बहुत प्यार करता है, और ये बात तो आपने अभी देखी भी है। जज साहब, मुझे नहीं लगता कि मोहन भटनागर उसके साथ किसी भी तरह का बुरा बर्ताव किया होगा। यही सच है योर ऑनर। हमारे घर में कोई किडनैप हुआ बच्चा नहीं रह रहा था, बल्कि हमारे लिए हमारा बेटा अद्दू रह रहा था। मोहन इससे बहुत प्यार करते हैं, और उसकी एक झलक तो आप अपनी आंखों से देख ही चुके हैं। योर ऑनर, इन सब इमोशनल दलीलों से क्या फर्क पड़ता है? ये लड़का जिसका दिमाग बच्चों के जैसा है, इसे तो कोई भी बहला फुसला सकता है। इनके पास कोई सबूत नहीं, और अभी भी सच्चाई यही है कि मुन्ना मोहन भटनागर के घर से पाया गया, जहां इसे मिस्टर भटनागर ने नाम बदल के रखा हुआ था। योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त से ये जानना चाहता हूँ कि किडनैप किया हुआ बच्चा एक किडनैपर से क्या इस तरह से मिल सकता है? अब लोग बैठिए। देखिए, अदालत के फैसले भावनाओं पर नहीं, गवाहों और सबूतों के आधार पर दिए जाते हैं। मैं इस बच्चे की वजह से मिस्टर भटनागर को बेल नहीं दे सकता। क्या आपके पास कोई और सबूत है? वो अपने दूसरे सबूत का क्या हुआ? अब तक तो आ जाना चाहिए था। आज ये डॉक्टर कोर्ट नहीं पहुंचेगा। योर ऑनर, हमारे गवाह बस रास्ते में हैं, कुछ ही देर में यहां पे पहुंच जाए। योर ऑनर, ये सब कोर्ट को डिले करने की टैक्टिस है। डिफेंस टीम, मैं एक एक केस के लिए इतना टाइम नहीं दे सकता। आपके जैसे और भी केस सुनने हैं मुझे। अदालत में फोन पर बात करने की इजाजत नहीं है। सॉरी।
देखिए और इंतजार नहीं किया जा सकता। मैं मिस्टर मोहन भटनागर की बेल की अपील को खारिज करता हूं। एक मिनट सर। नविका जी और उनके परिवार पर उठने वाले हालात को रोक देंगे हम। I'm sorry सर, हम लोग लेट आए, लेकिन हमारे गवाह हमारे साथ हैं। प्लीज आप इनका भी स्टेटमेंट ले लीजिए। इजाजत है। सर, मिस्टर मोहन भटनागर हमारे असाइलम में अपने बेटे आदित्य व्यास को लेने के लिए आए थे। ये लड़का पिछले 10 सालों से हमारे साथ ही रह रहा है और हम सब इसे आदित्य व्यास के नाम से ही जानते हैं। तब हमें ये मालूम नहीं था कि ये आदित्य व्यास नहीं बल्कि मुन्ना है। जब मिस्टर मोहन भटनागर ने बताया कि ये उसके पिता हैं, तो हमने असाइलम की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद इस बच्चे की कस्टडी मिस्टर मोहन भटनागर को दे दी। कैसे? मैंने डिफेंस से सबूत की मांग की थी और इस सबूत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह अदालत मिस्टर मोहन भटनागर को बेल पर छोड़ने का हुक्म देती है। मिस्टर भटनागर, पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना अभी शहर से बाहर नहीं जाइएगा। यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को गलत समझा। नहीं मालती जी, ये सब आप ही की वजह से पॉसिबल हो पाया। हमें तो आपका थैंक यू कहना चाहिए। इसका ध्यान रखें, ये आपका मुन्ना है, लेकिन हमारे लिए तो हमेशा हमारा अद्दू रहेगा। जरूर, आप लोग जब चाहे इसे आकर मिल सकते हैं। चले बेटा।
मैं गाड़ी निकलवाता हूँ। तुम घर चलो, मैं तुम्हारी चंपी करती हूँ। मजा आ जाएगा कसम से। तेरा पति कैसा है? ये यहाँ क्या कर रहा है, इसे मैं अभी बताती हूँ। तुम लोग जाओ गाड़ी में बैठो। मुझे कुछ बात करनी है। बहुत जलन होती है अपनी माँ और अपनी बहन को तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जाते हुए देखकर। जितना वो तुमसे प्यार करते हैं उतना ही मुझे भूल चुके हैं वो। तुझे कोई नहीं भूला, तू सब तुझे आज भी बहुत मिस करता है। खत्म कर ये सब, कर चल। खत्म तो ये तब होगा जब तुम्हारी हार होगी और मेरी जीत। जाओ, तुम्हारी पत्नी और बेटी गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं और जल्दी घर पहुंचना। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज इंतजार कर रहा है। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज इंतजार कर रहा है। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज इंतजार कर रहा है।